सैनिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। टैगलाइन है हमारी कंपनी की, एक परंपरा भरोसे की। तो उसी टैगलाइन को हम यथार्थ में परिवर्तित करते हुए 1992 से अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी कंपनियां जो हैं वो ग्रुप कंपनीज के रूप में आप नीचे देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। बीपीआर ग्रीन लिविंग प्राइवेट लिमिटेड, बीपीआर ग्रीन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रेसिडम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टाइकून वेलनेस और सैनिक एसोसिएट ग्रीन डेवलपर्स। इसके अलावा हमारी जो है परियोजनाएं जो हमने पूरी करी हैं, कनीराम कॉलोनी है तिगांव में 29 एकर्स की रेजिडेंशियल लैंड की है। चांदपुर में प्रोजेक्ट था हमारा ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर 8 एकड़ का रेजिडेंशियल लैंड का। तीसरा प्रोजेक्ट पनेड़ा में पूरा किया था, नियर आईएमटी जो था, अभी आईएमटी बना हुआ फरीदाबाद में, उसके बिल्कुल साथ में सेक्टर 130 पड़ता है, वो 7 एकड़ की लैंड है ये। चौथा प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है सैनिक आवास फेज 3 अजीजपुर कोसी में, जो 5 एकड़ की जमीन है, करीब रेजिडेंशियल सीएनयू कन्वर्टेड लैंड है ये। और पांचवी जमीन है हमारी सैनिक आवास कोट 1 फेज 1 के नाम से, 18 एकड़ की जमीन थी ये, टोटली सीड लैंड है, रेजिडेंशियल जमीन है ये। इस टाइम पे वर्तमान में हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं, वो लगभग 12 परियोजनाएं हैं, जिसमें सैनिक रेजिडेंसी फेज 1 के नाम से है फरीदाबाद सेक्टर 106 तिगांव के अंदर। दूसरी हमारी फेज 1 एक्सटेंशन है, यही फरीदाबाद में ही है। तीसरी चल रही है इस टाइम पे जुनैड़ा रोड पे, जो भी सेक्टर 108 पड़ता है तिगांव के अंदर। और चौथी हमारी स्कीम चल रही है ये प्रोजेक्ट की, वो आपकी सैरावक में चल रही है, जो जसाना से पहले पड़ता है 95 सेक्टर के अपोजिट साइड में। पांचवी स्कीम हमारी चल रही है प्रोजेक्ट की भगोला फेज 1 में, जो 5 एकड़ का है, रेजिडेंशियल लैंड का है, पृथला भगोला इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक है ये। और छठी हमारी प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, वो भगोला फेज 2 में चल रहा है, 3 एकड़ का करीबी रेजिडेंशियल लैंड का प्रोजेक्ट है ये। सातवां प्रोजेक्ट हमारा सैनिक आवास कोट 1 फेज 1 के नाम से है, फेज 1 न्यू, 4 एकड़ की जमीन है ये, नियर गैस एजेंसी है ये, रेजिडेंशियल लैंड का। आठवां प्रोजेक्ट हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, सैनिक आवास कोट 1 फेज 1 एक्सटेंशन के नाम से है, 2 एकड़ का है ये। और नौवां प्रोजेक्ट हमारा सैनिक आवास कोट 1 फेज 2 में है, ये 8 एकड़ का है। इसके अलावा 10वां प्रोजेक्ट हमारा कोसी बठान रोड पे है, 5 एकड़ का है, रेजिडेंशियल लैंड का। और 11वां प्रोजेक्ट हमारा जो है कोसी न्यू पे है, जो 25 एकड़ का चल रहा है अभी, रेजिडेंशियल लैंड का। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। 12वां प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है सांकी छाता गोवर्धन रोड पे, 8 एकड़ का है ये। आगे भी कुछ हमारी योजनाएं जो है परियोजनाएं चलेंगी। 4 प्रोजेक्ट हमारे अपकमिंग है, जो कि स्क्रीन में आप देख ही रहे होंगे। तो उनके बारे में बात ना करते हुए हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, सैनिक आवास कोसी न्यू के नाम से, जो जिसका अभी कॉलोनी का नाम दिया है हमने अंश एनक्लेव के नाम से, उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3,000 रुपये प्रति माह की किस्त से जो है ये प्लॉट आप खरीद सकते हैं। सिर्फ 3,000 रुपये दे के ही आप प्लॉट जो है वो परचेज शुरू कर सकते हैं। इसकी कोई डाउन पेमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप कोई डाउन पेमेंट दीजिए। और अगर आप चाहें तो 21,000 रुपये दे के आप इस प्लॉट का एग्रीमेंट करवा सकते हैं, इस पे कब्जा आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीधा इसकी रजिस्ट्री कर दूं, तो आप 51,000 रुपये दे के इस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जो बैलेंस बकाया आपकी पेमेंट है, वो आप आने वाले ईएमआई के हिसाब से ही आप पीडीसी चेक में हमारे पास दे सकते हैं, जो रजिस्ट्री में मेंशन हो जाते हैं। तो ये साइड की आप रियल फोटो देख रहे हैं, जिसमें आप जेसीबी का काम चलता हुआ देख रहे होंगे। ये 35 फुटा रोड हमारा सामने दिख रहा है इस पे, जिसपे हमारे रोड के दोनों तरफ पौधे लगाए जा रहे हैं। और नीचे कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे, रोलर चल रहा है उस पे, और बसें वगैरह खड़ी हुई है दूसरी फोटो में। तो ये हमारा ओपनिंग का फोटो है, जिस टाइम पे ओपनिंग हुई थी प्रोजेक्ट की। इस टाइम पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है उस प्रोजेक्ट पे। और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी, जैसे आप मानचित्र देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 100 फीट जो अभी आप व्हाइट रोड देख रहे हो, मेन रोड, ये ब्लैक रोड है इस टाइम पे, जो कि 4 लेन अभी जो है कन्वर्ट हो चुका है, जो सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके मिल रहा है, जो कि कोसी से 20 किलोमीटर पड़ता है। 20 किलोमीटर मतलब आप समझ लीजिए कि 20 मिनट का रास्ता है। और अगर बात करें उसके बगल में आपको दिख रहा होगा 25 फीट रोड, और आसपास में स्कूल दिख रहे होंगे, भारत गैस एजेंसी दिख रही होगी। बीच में पार्क दे रखा है अपने कॉलोनी के अंदर हमने। 25 फीट का जो है वो अंदर की कनेक्टिविटी का रोड है, जहाँ पे फार्म हाउस हमने दे रखे हैं, उन फार्म हाउस पे भी 25 फीट का रोड है। जो पहली एंट्री की गली है सामने, वो भी 25 फीट की है। और जो हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की नहर है, उसके किनारे पे वाला जो रोड है, वो ऑलमोस्ट 33 फीट का है। बीच की जितनी भी गलियां हैं वो सारी 20 फीट की हैं। और इसमें कॉर्नर के प्लॉट भी हैं। जो 20 फीट की गलियां हैं उन पे जमीन में कोई पीएलसी नहीं लगती।
और जो 25 फीट की गलियां हैं उनमें 10% का जो है आपको पीएलसी देना होता है। अगर कोने का प्लॉट कोई लेता है तो उसमें 10% कोने का और ऐड होके मिलता है उसमें आपको प्लॉट। तो इसकी जो मेन मेन आप इसमें इमेजेस देख रहे होंगे मैप में, तो दिल्ली से जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसके नज़दीक है ये ऑलमोस्ट। संस्कृति यूनिवर्सिटी है वो भी इसके आसपास में ही है। जीएल यूनिवर्सिटी है उसके पास में। बिहारी जी का मंदिर है, इवन अपना जो शनिधाम का मंदिर है वो भी है, और राधा रानी का मंदिर है। इसके अलावा गोवर्धन इसके नज़दीक में है। और अगर बात करें तो पूरा का पूरा मथुरा वृंदावन जो अपने आप में एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, तो उसकी दृष्टि से जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा। इस साइट मैप की बात करें तो दिल्ली से जब हम चलते हैं फरीदाबाद आता है, फरीदाबाद के बाद में पृथला बगोला का इंडस्ट्रियल एरिया आता है, उसके बाद में पलवल आता है, पलवल शहर के बाद में होडल जो आता है, उसके बाद में आपका हरियाणा का बाउंड्री जो वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है हमारा यूपी की बाउंड्री, और यूपी में शुरू में ही हमारा पहला शहर आता है कोसी। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे मानचित्र में, इस कोसी से जब जेवर की तरफ चलेंगे हम, तो कोसी मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये अपना प्रोजेक्ट है। जो रेलवे स्टेशन है कोसी का वहां से, तो सैनिक आवास कोसी न्यू के नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और इसका अगर हम चलते रहते हैं मथुरा रोड पे ही आगे, तो नेक्स्ट स्टेशन आता है हमारा मथुरा रोड पे छाता, उसके बाद में गोवर्धन के लिए चला जाता है रोड छाता से, और आगे वृंदावन, फिर मथुरा, फिर आगरा, फिर इटावा के लिए ये रोड आगे निकल जाता है। इस साइट की अगर बात करें तो कोसी रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे है कोसी मार्केट और सब्जी मंडी। जाहिर सी बात है जब ये रेलवे स्टेशन के पास में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो वहां से 5 मिनट ही लगेंगे आपके प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए। और इंडस्ट्रियल एरिया जो है कोसी का वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लगभग आपका जो है वो 5 से 7 मिनट का सफर होने वाला है। उसके अलावा कोसी का जो शनिदेव मंदिर है साथ में, वो 10 मिनट की दूरी पे है। आप आराम से जाइए, आराम वाली स्पीड का ये आपको दे रखा है उसमें डिटेल। वो ये नहीं कि 100 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे आप। और इसके आगे जो कोसी 5वां पॉइंट आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज जो है, अस्पताल और बैंक केवल 5 मिनट की दूरी पे हैं, क्योंकि सारे के सारे कोसी की आपको मार्केट में मिलेंगे। जो कीर्ति मंदिर है वो 15 मिनट की दूरी पे है। और 4 लेन का जो कोसी जेवर हाईवे है उस पे है, जो कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। चंद्रोदय मंदिर से 30 मिनट की दूरी पे है, जो कि वृंदावन में पड़ता है हमारा। और ये पूरा का पूरा एरिया जो नॉन पोल्यूटेड है, बिल्कुल साफ सुथरा उसका वातावरण है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सुविधाएं की बात करें तो गेटेड एंट्री दे रहे हैं इसके अंदर, और पक्के रोड दे रहे हैं, साथ में बिजली और पानी की सुविधा दे रहे हैं। कृषि से गैर कृषि में रूपांतरण करके दे रहे हैं 143। और इन प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रोड हैं वो 35 फीट, 25 फीट और 20 फीट के हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर थोड़ा सा इनकम के बारे में बात कर लें कि इस प्रोजेक्ट में हम जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और टीम को जोड़ते हैं, उसमें आपको क्या क्या हमारी तरफ से इनकम प्लान दिए जा रहे हैं। तो इनकम की बात करें तो पहली इनकम आपको दी जाती है डायरेक्ट इनकम, दूसरी मैचिंग इनकम है जिसको आप बाइनरी इनकम भी बोलते हैं या टीम इनकम भी बोलते हैं, तीसरी कोर इनकम है, चौथी कोर फ्रेशर इनकम है। और रिवॉर्ड की बात करें तो पहले डायरेक्ट रिवॉर्ड दिए जाते हैं, फिर टीम रिवॉर्ड है, उसके अलावा लीडरशिप फंड है। इन सब चीज़ों में आपको कोई कैपिंग नहीं है, और जो भी आपकी टीम की मैचिंग होती है उसमें जो भी आपका बैलेंस अमाउंट रह जाता है वो नेक्स्ट क्लोजिंग के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इन जितने भी प्लान मैं आपको बता रहा हूँ इनकम के, इन सब प्लान्स की थोड़ी सी डिटेल व्यू देखें हम। डायरेक्ट इनकम आपको जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है, कुल प्लॉट की राशि का जितना भी अमाउंट होता है उसका 10% आपको दिया जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया गया है कि अगर प्लॉट आपका 40 गज के साइज का होगा और 52 महीने का टाइम लेता है कोई हमसे ईएमआई वाला, तो आपको 22,900 रुपया जो है वो इसकी इनकम मिलती है 10%। और अगर कोई 50 गज का प्लॉट लेता है तो इसका 28,625 रुपये इनकम मिलती है 10%। और अगर कोई 60 गज का प्लॉट लेता है तो 34,350 रुपया इसकी टोटल इनकम मिलती है। बात करें मैचिंग इनकम की, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर, क्योंकि जब आप काम करोगे तो टीम से भी काम निकलेगा, तो कुल मैचिंग की राशि का जो है वो 7% आपको दिया जाता है। जैसे कि आपके लेफ्ट साइड में जितनी भी टीम है, राइट साइड में जितनी भी टीम है, उसमें सपोज किया कि दोनों तरफ जो है वो 10-10 लाख रुपए की राशि जमा होती है, क्योंकि 15 दिन की क्लोजिंग रखी हुई है, तो 15 दिन में अगर दोनों तरफ 10-10 लाख की राशि जमा होती है तो उसका 7%, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया, 70,000 रुपया आपकी मैचिंग इनकम होगी। कैरी फॉरवर्ड की सुविधा साथ में है, और जो अमाउंट मैच नहीं होता, वो जो बच जाता है अमाउंट, वो नेक्स्ट
क्लोजिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है और महीने में क्लोजिंग ये 2 बार होती है। कोर इनकम की बात करें तो यदि आपने दोनों तरफ अपनी आईडी के दोनों तरफ 21-21 हजार रुपये से 2 आईडियां लगाई हैं, जो जिन्होंने अपना एग्रीमेंट करवा लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई 21 हजार रुपये देगा तो इट मीन्स कि उसने अपनी प्लॉट का एग्रीमेंट करवा लिया है। तो कंपनी आपकी आईडी को कोर कमेटी में ले जाती है, जहां पे आपको अपने प्लॉट की के लिए हर क्लोजिंग पर कंपनी प्रॉफिट शेयर देती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं आपको कि कुल एग्रीमेंट जो है अभी क्लोजिंग पीरियड में 30 होते हैं पूरी कंपनी के अंदर, ना कि आपकी टीम में। पूरी कंपनी के अंदर अगर 30 एग्रीमेंट होते हैं तो 30 एग्रीमेंट में से हम 10-10 हजार रुपए का एक फंड जो है वो वहां से लेते हैं कंपनी, और वो जैसे 30 एग्रीमेंट हुए तो सारे मिला के ये 10,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए की राशि इकट्ठी होती है। और जब 3 लाख की राशि इकट्ठी होगी तो ये राशि जो है किसको बांटी जाएगी? जो लोग आपके जैसे जैसे जिसके नीचे 2 लोग लगे हुए हैं किसी 21,000 के हिसाब से, उसमें आइडिया ज्वाइन करवाई है, तो उन लोगों में ये बांटी जाएगी। अब मान लिए 30 एग्रीमेंट हुए तो जाहिर सी बात है उनके जो टॉपर होंगे वो अप्रोक्सीमेट 10 होंगे, तो 3 लाख को हम 10 लोगों में बांटेंगे तो एक आदमी के हिस्से में या एक आईडी के हिस्से में 30,000 रुपये आते हैं, जो कि प्रति कोर सदस्य को दी जाती है। जैसे कि आपके प्लॉट की कॉस्ट जो है, दो आपने एक आईडी परचेज कर रखी है प्लॉट की, वो 2,29,000 की है, तो उसमें से कंपनी आपका सीधा सीधा प्रॉफिट देती है आपको 2,29 में से 30 घटा देगी। मतलब अब आपको जमीन के लिए अपनी आईडी के लिए 1,99,000 भरने हैं, ना कि 2,29,000 रुपए। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, जो कि कोर फ्रेशर इनकम है। मान लिया कि आपने अपने नीचे 21-21 हजार की 2 आईडियां ज्वाइन नहीं करवाई है, तो कंपनी क्या बोलती है आपको कि आप 3-3 हजार रुपए से भी कोई आईडी लगा रहा है तो उनकी आईडी लगाइए। जैसे ही 3-3 हजार से कोई आईडी अपने लेफ्ट राइट में लगवाता है तो उस मेंबर को हम कोर फ्रेशर वाले जो ग्रुप है उसमें लेके जाते हैं, और जो फ्रेशर है उस पीरियड के दौरान जितने भी एग्रीमेंट होते हैं उन सारे एग्रीमेंट में से 500 रुपया निकाला जाता है और मल्टीपल किया जाता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा कि 30 एग्रीमेंट हुए थे तो 500 के हिसाब से 15,000 रुपए इकट्ठे हुए, और इन 15,000 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आपके कोर फ्रेशर मेंबर से। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि आपने 3,000 की आईडी लगाई अपनी, नीचे 2 लोगों की 3,000 की आईडियां लगाई हैं, और आप जो है कोर मेंबर में कोर जो फ्रेशर कोर है उसमें पहुंच गए हैं। तो आपको ये 15,000 रुपए जो आप जैसे 10 लोगों में जैसे बांटे जाते हैं, तो एक आदमी के या एक मेंबर के हिस्से में 1,500 रुपए आते हैं, जो कि आपके पे आउट में शामिल किया जाता है, आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। बात करें नेक्स्ट इनकम की, जो रिवॉर्ड होते हैं हमारी तरफ से, जो भी लोग डायरेक्ट टीम को जोड़ते हैं उन लोगों के लिए कंपनी रिवॉर्ड्स भी देती है। यदि आपने 280 गज जो है वो 4 महीने के अंदर लोगों को बेच दिया है, ज्वाइन करवा दिए हैं लोग, तो कंपनी आपको हिल स्टेशन टूर देती है। और अगर आप 4 महीने के अंदर नहीं जोड़ पाते हैं तो लाइफ टाइम में कभी भी आप 420 गज बेच दीजिए, तब भी आपको हिल स्टेशन टूर मिलेगा। नेक्स्ट आपका रिवॉर्ड दिया जा रहा है 600 गज के ऊपर। अगर आप 4 महीने की बुकिंग में 4 महीने के टाइम के अंदर 600 गज की बुकिंग करवा देते हैं तो कंपनी आपको बाइक के लिए 50,000 रुपये देती है। और यदि आप लाइफ टाइम में इसको ले जाते हैं, रिवॉर्ड को 4 महीने में नहीं कर पाते हो, तो 900 गज आपको बेचना है, तब भी आपको जो है कंपनी की तरफ से 50,000 रुपये बाइक परचेज करने के लिए दिए जाते हैं। 1,000 रुपया, सॉरी 1,000 प्लॉट जो है आपको वो आप बेच देते हो 1,000 गज प्लॉट, तो 4 महीने का टाइम दे रखा है उसके लिए। अल्टो गाड़ी आपको दी जाती है जिसके लिए 2,75,000 रुपये आपको दिए जाते हैं अल्टो 800 के लिए। ये 4 महीने का टाइम है, टारगेट टाइम। अगर आप 4 महीने में नहीं बेच पाते हो तो लाइफ टाइम में कभी भी आप 1,500 गज बेच दीजिए, तब भी आपको जो है वो अल्टो गाड़ी दी जाएगी। नेक्स्ट आपको टारगेट दिया जाता है 2,000 गज का। अगर आप 2,000 गज जो है 8 महीने के अंदर आप सेल कर देते हो तो कंपनी आपको सलेरियो गाड़ी के लिए 5.5 लाख रुपए देती है। पर अगर आप 8 महीने के अंदर ये बेच नहीं पाते तो आपको लाइफ टाइम में कभी भी जो है 3,000 गज बेचना है, तब भी आपको सलेरियो गाड़ी मिलेगी। और अगर अगले प्राइस की बात करें तो 3,000 गज का आपको टारगेट दिया हुआ है 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, तो ब्रीजा गाड़ी कंपनी आपको 7.5 लाख रुपए की देती है। 7.5 लाख रुपए ब्रीजा गाड़ी के लिए आपको मिलते हैं। तो अगर आप लाइफ टाइम में इस रिवॉर्ड को ले जाना चाहते हैं, आप 12 महीने के अंदर इसको नहीं अर्न कर पाते हो, तो आपको 4500 गज इसके लिए पूरा अर्न करना होता है। ये सारे जितने भी रिवॉर्ड है, जितनी भी टीम आपकी जुड़ी होती है, जितने भी लोग आपने जोड़े होते हैं, सबकी 12-12 EMI जमा होने पे आपको
डिसबर्स किया जाता है कंपनी की तरफ से। आगे की रिवॉर्ड्स भी हैं हमारे पास। अगर कोई हमारी तरफ से लीडर जो है वो 16 महीने के अंदर 4000 गज बेच देता है तो कंपनी उसको क्रेटा गाड़ी के लिए 11 लाख रुपए देती है। और अगर आप 16 महीने के अंदर इसको सेल नहीं कर पाते हो तो लाइफ टाइम में कभी भी आप 6000 गज बेच दो तब भी आपको क्रेटा गाड़ी के लिए 11 लाख दिए जाएंगे। अगर आप 6000 गज बेच देते हो 20 महीने के अंदर तो आपको 1 BHK फ्लैट या टाटा की हैरियर गाड़ी के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आप लाइफ टाइम में इस रिवॉर्ड को करते हो तो 9,000 गज जो है आपको सेल करना पड़ता है, तब आपको 20 महीने का टाइम टारगेट नहीं रहता, टारगेट आपका टाइम का खत्म हो जाता है। तो लाइफ टाइम में कभी भी 9000 गज बेच सकते हो। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन रिवॉर्ड के लिए 8000 गज। अगर आप 8000 गज बेच देते हो 2 साल के अंदर तो कंपनी आपको 2 BHK फ्लैट देती है या जीप कंपास गाड़ी के लिए 22.5 लाख रुपए देती है। और लाइफ टाइम में अगर ये रिवॉर्ड आप अचीव करते हो 24 महीने के अलावा, 24 महीने में नहीं कर पाते हो तो 12000 गज आपको सेल करना है, तब भी आपको 2 BHK फ्लैट या जीप कंपास गाड़ी के लिए 22.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं टीम रिवॉर्ड्स की। अगर आप टीम के थ्रू रिवॉर्ड अचीव करते हो, डायरेक्ट आप ज्यादा सेल नहीं कर पाते, तो कंपनी आपको पेयर के ऊपर 1000 गज की पेयरिंग के ऊपर कंपनी आपको जो 4 महीने का टाइम देती है, इसमें आप 1000 गज की पेयरिंग कर देती हो तो कंपनी आपको हिल स्टेशन का टूर देती है। लाइफ टाइम में कभी भी आप 1500 गज की पेयरिंग कर लो तब भी सेम मिलेगा। 3000 गज की पेयरिंग आप 4 महीने के अंदर कर देते हो तो अल्टो गाड़ी के लिए 2,75,000 रुपए मिलते हैं। लाइफ टाइम में कभी भी 4500 गज सेल कर लीजिए तब भी मिलेगा आपको अल्टो 800। और 6000 गज की पेयरिंग आप कर देते हो 8 महीने के अंदर तो कंपनी आपको सलेरियो गाड़ी के लिए 5.5 लाख रुपए देती है। लाइफ टाइम में कभी भी आप 9000 गज सेल कर दीजिए तब भी आपको सलेरियो मिलेगी। 9000 गज अगर आप 12 महीने के अंदर सेल कर देते हो, 9000 गज की पेयरिंग अगर आप 12 महीने के अंदर करवा देते हो तो कंपनी आपको ब्रीजा गाड़ी के लिए 7.5 लाख रुपए देती है। या लाइफ टाइम में कभी भी आप 9000 गज पेयर नहीं कर पाते हो, लाइफ टाइम में कभी भी आप 13,500 गज पेयर कर दोगे तब भी आपको सेम गाड़ी मिलती है। और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट है हमारा 12,000 गज की पेयरिंग का, तो 16 महीने का टाइम आपको मिलता है। क्रेटा गाड़ी के लिए 11 लाख रुपए मिलते हैं, 12,000 गज की पेयरिंग कर देते हो 16 महीने के अंदर। नहीं कर पाते हो लाइफ टाइम में आप कभी भी 18,000 गज सेल कर दो पेयरिंग में तब भी आपको इतना ही मिलेगा। 18,000 गज आप 20 महीने के अंदर सेल करवा देते हो पेयरिंग में तो कंपनी आपको 1 BHK फ्लैट या टाटा की हैरियर गाड़ी के लिए 15 लाख रुपए देती है। या लाइफ टाइम में कभी भी आप 27,000 गज की पेयरिंग करवा दीजिए तब भी आपको लाइफ टाइम में यही रिवॉर्ड मिलेगा। अगर लास्ट रिवॉर्ड की बात करें 2 BHK फ्लैट की या जीप कंपास की तो आपको 24,000 गज की पेयरिंग करवानी होती है 2 साल के अंदर। 2 साल का टाइम अगर आपका ओवर हो जाता है तो 36,000 गज की पेयरिंग करवाएंगे तब भी आपको सेम रिवॉर्ड मिलता है। तो ये थे हमारे टीम के रिवॉर्ड। अब बात करते हैं हम लीडरशिप फंड की। तो जितने भी लोग ऑफिस में, कंपनी में बैठे हुए टीम को संभालते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, प्लान देते हैं, उसको हेल्प करते हैं, जितनी भी टीमें आती हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, तो उनके जो सीनियर्स होते हैं उनको कंपनी जो है लीडरशिप फंड देती है 10%। पूरी टीम में जितना भी पे आउट जाता है उनकी पूरी टीम में, उस पूरी टीम के पे आउट का 10% जो है वो उनको दिया जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.sainicbuildcon.com। फेसबुक में आप देखेंगे तो https://www.facebook.com/sainicbuildcon7 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। गूगल प्ले स्टोर में हम आपको सैनिक बिल्डकॉन के नाम से मिलेंगे और ईमेल आईडी कंपनी की sainicbuildcon.pvt@gmail.com है। और हमें गूगल कर सकते हैं मैप कर देखने के लिए कंपनी का कि कंपनी कहाँ पे हेड ऑफिस है। https://www.google.com/map/place/sainik+buildcon+private+limited के नाम से हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। सैनिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अधाना टावर 12/2 सेक्टर 37 मेन मथुरा रोड पिलर नंबर 75 की अपोजिट साइड में है ये। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0129 40 26 527। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।